नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ और मैं हूं प्रिया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि 4 मई और 11 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को रिजल्ट आएंगे। इसके चलते यहां पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। हर पार्टी, सपा हो चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो अपने चुनाव को लेके मैदान में आ गई हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। आइए इनसे बात करते हैं कि चुनाव को लेके इनकी क्या तैयारियां चल रही हैं। क्या नाम है आपका और वार्ड? हमारी वार्ड का नाम है जानकीपुरम प्रथम, वार्ड संख्या 31 और हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी। क्या तैयारियां चल रही हैं मैम? तैयारियां यही सब चल रही, जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं वोट का। कैसे आप लोगों से कनेक्ट होते हैं? देखिए, हम लोग का एक ही मंत्र है कि आप, हमारे केजरीवाल जी ने जो बताया है कि आप घर घर डोर टू डोर प्रचार कीजिए। इससे अच्छा कोई प्रचार नहीं होता है। जब हम घर घर जाते हैं तो लोगों की समस्याओं से कनेक्ट होते हैं। लोग हमको अपनी समस्याएं बताते हैं। किस प्रकार की समस्याएं होती हैं? बहुत तरह की समस्याएं हैं, जैसे सीवर है, आपका कूड़े का उठान है। आज नगर निगम ने कूड़े का उठान बंद कर रखा है बिल्कुल पूरी तरीके से। हमने उनको वादा किया है कि अगर हम पार्षद बनते हैं, हम नगर निगम में आते हैं, तो कूड़ा सड़कों पे नहीं होगा। हम कूड़े को फ्री उठवाएंगे। और हमारी जो मेयर है, हमारी जो पार्टी की तरफ से वादा है कि हम हाउस टैक्स जो है हाफ करेंगे और वाटर टैक्स माफ़ करेंगे पूरी तरीके से, और शहर को साफ़ करेंगे। क्या फ्री बिजली पानी की व्यवस्था आप लोग यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से फ्री पानी बिजली अभी हम, वो तो विधानसभा का मुद्दा है, ये वार्ड का कोई मुद्दा नहीं, नगर निगम का तो कोई मुद्दा नहीं होता है। नगर निगम मुद्दा है कूड़े की समस्या। जैसे हमारे वार्ड में लक्ष्मण गौशाला पड़ती है, उसके पास में कूड़े का इतना अंबार है। सितंबर के महीने मैंने उसके लिए पूरा प्रदर्शन किया था आम आदमी पार्टी ने। आज की डेट में सफाई उसके बाद, हमारे प्रदर्शन के बाद से भी थोड़े समय के लिए वो करते हैं, उसके बाद फिर गंदगी अंबार हो जाता है। अगर आपके यहाँ पे कुछ जगहों को देखा जाए, वहाँ पे स्थितियाँ ये बनी हुई हैं कि जो पानी है नाली का, वो रोडों पे बह रहा है। हाँ, ये बहुत समस्याएं हैं। अब यही मैं दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि 2 बार से हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के पार्षद रहे हैं और पिछले 1 साल 5 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, विधायक रहे हैं। उससे पहले भी सपा की सरकार रही है। इसके बावजूद इस वार्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ है किसी तरीके का भी। रामपुरवा में चले जाइए, आप रानीखेड़ा गांव में चले जाइए, खुद मणियाओं जहां पे सभासद पार्षद हैं मौजूदा, वहाँ रहते हैं, वहाँ की आप स्थिति जाकर देख लीजिए। आज भी वैसे नालियाँ बजाती है, वैसे ही समस्याएं वहाँ पे। जब मैं वहाँ प्रचार करने के लिए गया था पिछले अभी दिनों में, तो वहाँ लोगों ने काफ़ी आम आदमी पार्टी को अप्रिशिएट किया, कहा कि हम तो चाहते थे अरविंद केजरीवाल जी लखनऊ में आए और प्रचार करें, और देखिए हमारी स्थिति क्या है। तो हमने कहा, आपको लोग ने क्यों पार्षद 2 बार जिताया आपने? आपको क्या लगता है कि जो वादे उन्होंने 5 साल पहले किए थे कि हम यहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था, जो आम प्रत्याशी हमेशा करता है, उसको करेंगे, हर सारी समस्याओं का निवारण करेंगे, उस पर कितने % या फिर खरे भी उतरे हैं वो? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में 2 जगह चुनाव लड़ा। दिल्ली में हमने चुनाव लड़ा, पिछले 3 बार से हम सरकार में हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कोई जुमला नहीं करते, कोई वादा नहीं करते, वो गारंटी कार्ड देते हैं कि मैं, अगर हम जीतते हैं तो मैं ये काम करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी है, लोगों की शिक्षा मुफ्त करी है, अस्पतालों के दवाइयाँ फ्री करी हैं, इलाज मुफ्त किया है। वो गारंटी कार्ड देते हैं। वो कहते हैं हम जुमला कभी नहीं करते। हमने किसी को ये नहीं कहा कि हम 15 करोड़ रुपए देंगे या 15 लाख रुपए देंगे या ये कर, वो जुमला नहीं, पार्टी नहीं। हम बेसिक समस्याओं पे हमेशा फोकस रहे हैं, हमेशा फोकस रहेंगे, और अगर जीतते हैं तो उस पर फोकस होकर काम करेंगे, उसकी गारंटी लेंगे हम। जिस तरीके से केंद्र में जो है वो बीजेपी का दबदबा है, उसके बाद अगर बात करें राज्य की तो वहाँ पर बीजेपी है, आपके यहाँ विधायक की बात करें वहाँ पर भी है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की समस्याएं आएंगी और आपके वार्ड की जनता क्या आपके साथ खड़ी होगी? बिल्कुल, जनता हमारे साथ खड़ी है आज की डेट में। अब जब मैं प्रचार में निकल रहा हूँ तो वहाँ लोग खुद कह रहे हैं कि केजरीवाल जी का काफ़ी इंतजार था उनका। उन्होंने कहा कि, हमने उनसे यही कहा कि आप वार्ड की अपनी समस्याओं को देख करके एक बार हमको मौका दीजिए, अगली बार हमको अपने हमारे काम पे वोट करिएगा। हमको इस बार विनती पे वोट करिए, लेकिन अगली बार जब हम आएंगे तो हम अपने काम के मुद्दों पे हम आपसे मांगेंगे, हमने काम किया तो हमको वोट करिएगा। और जनता ने हमको बहुत सराह रही है, बहुत प्रेम कर रही है, और हमें उम्मीद लगता है कि इस बार जो इस वार्ड का जो पार्षद होगा आम आदमी पार्टी से ही होगा। अच्छा, अभी के जो मौजूदा पार्षद है वो लोगों को दिखते हैं, लोगों के बीच में आते हैं? अब ये तो खैर वो जाने, मुझे तो नहीं, आप बीइंग यहाँ के, मुझे तो नहीं लगता है कि वो अगर वो दिखते होते तो समस्याएं क्यों होती, समस्याएं दूर होती। पार्षद अगर क्षेत्र में निकलेगा तो उसे गंदगी दिखेगी, नालियाँ बजाती हुई नालियाँ दिखेंगी, खराब सड़कें। नालियों को लेके, सड़कों को लेके कभी आप लोगों ने कोई उनसे बताया नहीं कि हमारे यहाँ पे ये समस्याएं हो रही हैं, आप इनको सुलझाइए? नहीं, बहुत बार गया है। और वो पार्षद क्या जिसको बताना पड़े, इसका मतलब वो पार्षद भी फिर उस क्षेत्र का ध्यान नहीं रखता है। अगर मैं पार्षद बनता हूँ और मुझे जनता आकर बता रही है कि मेरी ये समस्या है, इसका मतलब मैं अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान नहीं रखना हो। सिंपल सी बात है। बताना क्या है इसके अंदर? अगर पार्षद हो तो तुम्हें मालूम होना है क्षेत्र के बारे में। लेकिन अगर कोई बता भी रहा है समस्याएं, उसके बावजूद भी है ना, ऐसा नहीं कि लोग नहीं गए। कूड़े की समस्या के लिए लोग गए,
नाली की समस्या के लिए गए, सड़कें खराब है, यहाँ इतना बड़ा गड्ढा हो गया था, उसके लिए कई बार लोगों ने कहा कि इसको कर दीजिए। पार्षद जी तो कहते थे भाई हमारी सरकार नहीं है, भाई सरकार नहीं, पार्षद तो तुम हो ना, तुम्हारा अपना तो फंड है ही है, तुम्हारे अपने लोग तो नगर निगम तुम्हारी तो सुनेगा ही ना, ऐसा थोड़ी ना। और अगर तुमने अब आप कम से कम ये तो दिखाते हैं कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ इसके लिए, और नाला बाकी लोगों ने किया है तो नाला तो साफ वही है ना, वही क्षेत्रवासी निकले हैं, लेकिन नाला पटा, लेकिन वो सोए हुए थे। आप ही के वार्ड के जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो उनकी सरकार बनी है वो बेसिकली सिंबल पे बनी है, मतलब अगर वो सपा पार्टी के हैं तो उस पे बनी है, उन्होंने काम कोई नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे होंगे। अब मैं क्या दूसरे पे आप वो आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूँ। 2 बार से वो जीत रहे हैं, क्षेत्र की जनता जिता रही है, किस बेस पे जिता रही है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। जब क्षेत्र की जब नालियाँ वैसे ही हैं, सड़कें वैसे ही हैं, और आपका कूड़े की समस्या वैसे ही है, सड़कों पे कूड़ा फेंका जा रहा है, जनता ने फिर भी उनको जनाधार दिया है, तो अब किस बेस पे दिया है तो जनता ही जानेगी। पार्क की क्या व्यवस्था है आपके? तो पार्क भी हमारे यहाँ ऐसे ही है, टूटी। आप पार्क की हालत जाके देख लीजिए, दीवारों की हालत जाके देख लीजिए। पूजा एक पार्क है यहाँ पे, पूजा पार्क है, वहाँ पे जब मैं गया था तो उसकी दीवारों पे इतनी दिक्कत है वहाँ पे कि लोग मतलब सुरक्षित ही नहीं है बिल्कुल पूरी तरीके से। पानी की समस्या नहीं है, पहले तो आपको तो पेयजल की व्यवस्था करिए, पार्क के अंदर कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हालांकि हमने तो यूरिनेशन की भी बात करी हुई है कि हम यूरिनेशन भी करेंगे इसके अंदर, लेकिन महिलाएं जाती हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तमाम लोग जाते हैं, उनके लिए महिलाओं के लिए कोई। ये क्या स्थितियाँ सिर्फ एक ही पार्क की हैं या सारे जितने? मैक्सिमम पार्कों की स्थितियाँ हैं, मैक्सिमम पार्कों की स्थितियाँ हैं। 1-2 पार्क ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े बहुत लाइमलाइट रहते थे, पूजा पार्क लाइमलाइट रहता है क्योंकि वहाँ मेले वगैरह लगो, पूजा नवरात्रि में हाँ फंक्शन वगैरह होता रहता है। बाकी पार्कों की हालत ऐसी है, आप यही इसी कॉलोनी के पार्क की स्थिति देख लीजिए। मतलब जो दिखावे के हैं उनको वो सही करवा रही हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं पार्षद कह रहे हैं अपने एंड से कि जो है हमने काम किया है, हम रोड पे काम किए हैं, हम लाइट पे काम किए हैं, हम बिजली पे काम किए हैं। कहने को तो सब कहते ही हैं कि मैंने काम किया है, लेकिन वो दिखे भी तो। कहना और दिखने में फ़र्क होता है ना। हमारी पार्टी कहने पे यकीन नहीं करती, दिखने पे यकीन करती है। तो हमको दिखाना है कि मैंने काम किया है। अगर ऐसा है तो वो एक बार वोट अपील क्यों नहीं करते कि भाई मैंने काम किया, मुझे वोट करिएगा। अभी तक तो क्षेत्र में मुझे तो प्रचार भी दिख नहीं रहा उनका कहाँ चल रहा है। तो दिखें तो एक बार कहें तो मैंने काम किया तो मुझे वोट करो। किस तरीके से आप महिलाओं से कनेक्ट होती हैं इस वार्ड के? मिलती हूँ, उन लोग से बातें करती हूँ, कहती हूँ हाँ कि आप लोग हमको जिताइए, सब जो कमियां हैं मैं पूरी करूँगी। आपको अपने वार्ड में कौन सी 2 कमियां लगती हैं जिसको सबसे पहले करना चाहिए अभी जो सभासद थे, या अगर आप सभासद बनती हैं तो? जहाँ मैं गई वहाँ तक नाली देख कर हमको खुद हुआ, मैं सोची कि बोले जीत जाती हूँ तो मैं इन लोगों का समस्या दूर करके नाली वाली सही करवा दूँगी, बनवा दूँगी, रोडें सही करवा दूँगी। ये सब समस्या हमको बहुत बुरी लगती है। कूड़ा लोग ऊपर से फेंकते हैं। लोगों का कहना है कि इस वार्ड में जो पानी पीने वाला आता है उससे आप नहा भी नहीं सकते हैं। हाँ पानी तो कुछ गंदा आता है। इसी को ठीक करना है, इसी के लिए आम आदमी पार्टी उतरी हुई है, इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। ठीक, तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने बताया कि जो यहाँ के मौजूदा पार्षद हैं वो दिखते नहीं, अगर लोग जाते भी हैं उनके बीच अपनी समस्याओं को लेके तो चीज़ें ये निकल कर आती हैं कि वो रिटर्न में तो कह देते हैं ठीक है हम आएंगे करेंगे, लेकिन उसके बाद वो दिन ब दिन टलता जाता है और सामने वो नहीं आते हैं। कैमरा पर्सन तेजस के साथ मैं प्रिया पांडे, एजीपी न्यूज़।